अच्छा बहन तू कहती है तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन एक बात बता, क्या दैवाद घाटी ब्रजेद ग्रामे पलायित गर्भिणी कथम शुकवन निवसेत गर्भत्म कक्षे कथम उत्सृजेत। मैंने सुना है गर्भवती स्त्री ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकती, तो तुझे कौन सी मैराथन में जाना है? अरे अगर मान लो मेरे घर में आग लग गई तो मैं कैसे भागूंगी? अरे सही सही बोला, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा चलो छोड़, मैंने सुना है सुखदेव जी अपनी माँ के घर में 12 वर्षों तक रहे थे। यदि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो मैं तो जीते जी भर जाऊंगी। प्रसूतो दारुण दुखम सुकुमारी कथम सह, मैं तो कितनी सुकुमारी हूँ, प्रसव पीड़ा में कैसे सह सकती हूँ? ना बाबा ना, मेरे बस का नहीं है। पड़ोसन बेचारी माथा पटक के खिसक ली, छोटी बहन आ गई, वह चाहती इसके संतान ना हो, मैं अपना पुत्र इसे दे दूंगी तो इसकी संपत्ति मेरी हो जाएगी। उसने आकर और माथा खराब कर दिया, कहा कि पुत्र फल खाने से कोई बेटा नहीं होता, सब बकवास की बात है। तुम एक काम करो, ये फल जो है अपनी गैया को खिला दो, इसका परीक्षण हो जाएगा, मेरे संतान होने वाला है, मैं तुम्हें रात्रि में गुप्त रूप से लाकर दे दूंगी। तुम उसे अपना बच्चा बताकर अपने पतिदेव को समझा देना और मेरे पति को थोड़ा धन दे देना। बात अच्छी लगी। अक्सर देवियों को देवियों की ही बात समझ में आती है। बात अच्छी लगी तो बात मान ली गई। देखिए पहला नियम था सत्यम, सत्य का पालन करना था। पतिदेव ने आकर पूछा कि फल खा लिया? हाँ जी खा लिया। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम। अरे भुक्तम चेदित नृतम, उसने झूठ बोल दिया तो अब अच्छा पुत्र जो मिलना था वो भी कुपुत्र हो गया। रात्रि में बहन ने समय के पश्चात उसको पुत्र लाकर दिया। धुंधली ने आत्मदेव जी को अपना पुत्र बताकर अपने बहन के पुत्र को बता दिया। अपनी बहन को बुलाने के लिए कहा कि मैं इसका लालन पालन नहीं कर पाऊंगी, प्रकृतिवशात मेरे पास दुग्ध नहीं हुआ, तो बहन को बुला लिया जाए। उसके यहाँ पुत्र हुआ लेकिन वो तो बेचारा मर गया, उसको भी पुत्र की लालन पालन का आनंद मिल जाएगा। बात मान ली गई। कुछ समय पश्चात गाय ने भी एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। कैसा बालक था? तो पूर्ण पुरुष, बस कान गाय जैसे थे। तो जब समय हुआ सब आत्मदेव जी की वाहवाही करने लगे। नामकरण का समय हुआ तो दोनों बच्चों के नामकरण किए गए। गाय के बालक के कान गाय जैसे थे, बाकी पूरा मनुष्य जैसा, तो नाम रखा गोकर्ण। गोकर्णम तम सुतम दृष्ट्वा गोकर्णम नाम चाकरोत्। धुंधली के पुत्र के नाम रखने की बारी आई। धुंधली खड़ी हो गई, वाह महाराज 9 महीने घर में मैंने रखा है, नाम तुम रखोगे? नहीं नहीं देवी तुम ही रखो नाम। क्या नाम रखोगे? तो अच्छा मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी होना चाहिए। धुंधुकारी का मतलब धुन करोती थी धुंधुकारी, जो हमेशा धुन धुन धम धम करता रहे वो धुंधुकारी। और आजकल तो हम नृत्य के माध्यम से धुन धुन ही करते रहते हैं भाई। कालांतर में दोनों बालक बड़े हुए, दोनों ने एक ख्याति प्राप्त की, एक विख्यात दूसरा कुख्यात। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। धुंधुकारी कैसा था? तो चांडालाभिरतो नित्यम पाशहस्त स्वसंगत। 3-4 चांडालों को दोस्त बना लिया, हमेशा हाथ में पत्थर रखता था। उसका प्रिय पालतू जानवर था कुत्ता। तो भैया जो लोग कुत्ते पालते हो थोड़ा समझ जाएं, अपने पास कुत्ता पालता था। पाशहस्त स्वसंगत। और ब्राह्मण होते हुए श्वान पालना बड़ा निषेध है। ब्राह्मणों को कुत्ता नहीं पालना चाहिए। बड़ी पीड़ा की बात है, जिस भारत भूमि पर
कभी संध्या के समय गायों के पैरों की धूल उड़ा करती थी। आज वहां पर बड़े बड़े ब्राह्मण विद्वान भी प्रातः काल, तो छोड़ो भैया, आज तो गुड मॉर्निंग ही 12 बजे होती है, 12 बजे उठकर अपने प्रिय मित्र श्वान के साथ, ग्राम सिंह के साथ घूमते फिरते रहते हैं। खैर क्या कर सकते हैं, समय का चक्र बड़ा बलवान होता है। जब संसार की मार, भगवान का डंडा जब नीचे गिरेगा और सर पे पड़ेगा, तब सबको सारी बात समझ में आ जाएगी। धुद्धुकारी का आतंक बढ़ा। आत्मदेव जी को चिंता हुई, सोचने लगे को गच्छामि प्रतिष्ठामि कोमे दुखम व्यपोहेत प्राणांस त्यजामि दुखेन हा कष्टमहं संस्थितम्। अरे ऐसे बेटे से अच्छा है कि बेटा ना हो। विचार कर कर वन की ओर जाने लगे तो गोकर्ण जी ने हाथ पकड़ लिया। अब देखिए, पहले भी जा रहे थे, अब भी जा रहे हैं। पहले क्यों जा रहे थे? बेटा नहीं है। अब क्यों जा रहे हैं? बेटा क्यों है? इसी चक्कर पे हम भी पड़े रहते हैं। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भैया हमारा वंश आगे बढ़े, खूब धन हो जाए। जब धन संपत्ति एकत्रित हो जाती है तो फिर कथाओं में आते हैं। पहले कथाओं में क्यों आते थे? तो भगवान से मन्नत मांगने कि भैया हमारी धन संपत्ति बढ़ती रहे। अब वृद्धावस्था में क्यों आते हैं? अरे यार जरा ये धन संपत्ति छूटे, बच्चे परेशान सोचते हैं। मतलब कितनी बुरी स्थिति हमारे भारतवर्ष की हो गई है कि आज बालक सोच रहे हैं कि हमारे बूढ़े माँ बाप कब टले और कब हमें हमारी हिस्सा मिले। जो ही आदमी वृद्ध होता है ना, वृद्ध व्यक्ति को किसी दुश्मन की आवश्यकता नहीं है, उसके अपने ही उसके दुश्मन होते हैं। ये कब सरके और कब इसकी पूंजी मेरे पास आए, क्या किया जा सकता है। आत्मदेव जी वन को जाने लगे, गोकर्ण जी ने पकड़ लिया और 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर ज्ञान दिया। देहे स्थिमान सरुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता ममताम विमंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुदिष्टं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् च हि कामतृष्णान् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमयो नितरां पिबत्वम्। दूसरों के गुण और दोषों को देखना छोड़ दीजिए और संसार से उपराम होने का प्रयास कीजिए। आहा, बड़ा सुंदर शब्द उपराम। अव्ययीभाव समास है, राम से समीपम उपरामम। सूत्र है अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान्त वचनेषु। बहुत छोटा सूत्र है, इससे समास किया जाता है अव्ययीभाव समास। समीपार्थम, राम से समीपम उपरामम, कृष्ण से समीपम उपकृष्णम। तो राम जी के समीप अर्थात राम जी के चरणों में जाने का प्रयास कीजिए, तभी आपको अपने सी प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। शांति का जो दिव्य आनंद है आप प्राप्त कर सकते हैं। पिताजी को ज्ञान दिया और समझा दिया।